और क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 हम लोगों ने बताना है कि व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो देखिए डोमेन आपको इधर उसने दे रखी होती है, 0 से लेके 0 शामिल है, इक्वल भी है, 0 से लेके आप वैल्यू दे सकते हैं 2 तक। तो डोमेन हो गई 0 से लेके 2 तक, इसके अलावा आप और कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ओके रेंज आप 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू दो तो कहता है फंक्शन का आंसर हमेशा, y का आंसर हमेशा 1 आता है। सो 1 से लेकर 2 तक, देखिए ये डोमेन है ना आपकी, डोमेन है आपकी 0 से लेके 2 तक। तो कह रहा है 1 से लेके 2 तक आप कुछ भी आंसर दो, फंक्शन ने वैल्यू 1 देनी है, और एग्जैक्ट 2 के ऊपर उसने वैल्यू 2 देनी है। सो 1 से लेकर 2 तक आपकी रेंज आ रही है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1 से लेकर 2 तक आपकी रेंज आ रही है, या आंसर 1 आएगा या आंसर 2 आएगा, दरमियान में भी नहीं आएगा, बल्कि मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसको भी इधर बैठाओ साथ। तो 1 से लेकर 2 तक आप कोई भी नंबर दोगे तो आंसर 1 आएगा, तो रेंज में एक तो 1 आ गया। एग्जैक्ट 2 दोगे तो आंसर 2 आएगा, तो एक 2 आ गया। सो रेंज में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। और 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर दोगे तो आंसर देखें क्या आएगा। 0 से 0 दोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 दोगे तो आंसर 0 आएगा। क्या बात है बेटा। तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आएगा या 2 आएगा, और 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर पुट करोगे तो 0 पुट करने से 1 आएगा, 1 पुट करने से 0 आएगा, और इसके दरमियान में को पुट करोगे लेट्स से कि 0.1 तो 0, तो 0 इनके दरमियान में कोई आंसर आएगा। ठीक है, पुट करके आप देख लेना 0 और 1 के दरमियान में। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अंदर वाले जो है ना नंबर, स्क्वायर रूट के जो अंदर होता है उसको आपने लेस देन 0 कर देना होता है, और वो नंबर निकाल देने होते हैं। तो इधर से आपने जो नंबर निकाल 1 लेस देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर के, सो एक्स स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन 1, सो -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1। ये नंबर निकाल देने कि 1 से बड़े नंबर भी नहीं आ सकते रेंज में, और x लेस देन -1 से छोटे नंबर भी नहीं आ सकते। और आपको पता नेगेटिव नंबर तो वैसे ही स्क्वायर रूट नहीं देता रेंज में जो है। तो जो आपको ये रेंज में आंसर देगा वो इस तरह से देगा, 0 से लेके 1 तक एंड 2। ठीक है, इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। आप क्योंकि जो डोमेन में 0 से लेकर 2 तक, ये इधर 0 से लेके 2 तक वाले नंबर आपके डोमेन में है, यही नंबर आप बस x की जगह लगा सकते, इनके अलावा आपको और कोई नंबर लगा ही नहीं सकते। तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर आप 0 लगाओगे तो 0 लगाने से आंसर आएगा 1, सो रेंज में 1 आ सकता है। 1 लगाओगे तो आंसर आएगा 0, सो रेंज में 0 आ सकता है। मैं इसका कलर और कर देता हूँ रेंज के लिए, रेड कलर। सो 0 लगाने से 1 आएगा, 1 लगाने से 0 आएगा, ये 2 नंबर और 0 और 1 के दरमियान से कोई नंबर लगाओगे अगर जैसे ये वाले, तो आंसर चेक करना क्या आएंगे। 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 1 में से कुछ माइनस होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव। तो 0 और 1 के दरमियान से कोई नंबर लगाओगे तो आंसर इनके दरमियान से आएंगे। सो रेंज इन नंबर को लगाने से आपकी रेंज आ गई 0 से लेके 1 तक, जो मैंने इधर लिख दी है।
ज़ीरो भी शामिल है, 1 भी शामिल है, क्योंकि 1 लगाने से 0 आएगा और 0 शामिल होगा, और 0 लगाने से आंसर 1 आएगा। अब बात आ गई नीचे वाला, अगर 1 से लेके 2 तक कोई नंबर लगाओगे तो उसने कहा जो मर्ज़ी लगाओ आंसर 1 नहीं आ रहा, उसने फ़िक्स कर दिया है। चाहे 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, कुछ भी लगाओ फंक्शन के अंदर, फंक्शन ऐसे डिफाइन है f(x) = 1। x की जगह 1 से लेकर 2 तक जो मर्ज़ी नंबर आप दे लो, उसने y ने तो फिक्स रहना है, 1 नहीं है, उसकी तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो आंसर 1 ही आएगा। सो 1 ही आंसर रहना है। सो ये रेंज अभी मेरी 0 से लेकर 1 तक ही रही। अगर 2 लगाओगे तो आंसर एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। सो ये 2 शामिल हो गया, लेकिन ये वाले नंबर शामिल नहीं हुए, क्योंकि 2 लगाने से डायरेक्ट 2 आ जाता है, 2 लगाने से बस 2 ही आना है। तो या आंसर 1 आना है, या इनके दरमियान से आना है, या 2 आना है। तो मैंने कहा 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर आ सकता है, या सिर्फ 2 आ सकता है। तो एंड 2, बस ये एक नंबर 2 शामिल है, ये सारे नहीं है, और 0 से लेके 1 तक ये सारे नंबर शामिल हैं। तो ये इसकी रेंज है। तो ये तो डोमेन और रेंज की बात हो गई। आगे लिमिट्स की। तो लिमिट बड़ी सिंपल है। अगर आप लिमिट चेक करना चाहते हैं, कहता है किन किन पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करूँगा, 1 की राइट पे भी फंक्शन है, 1 की लेफ़्ट पे भी है। तो 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, या 0 पे कर सकती है, या 2 पे कर सकती है। इन्हीं पे फंक्शन डिफाइन है आपका, इनके अलावा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। सो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है या 0 पे, या 1 पे, 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक। इन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट जो आपकी ये पॉइंट्स हैं जिन पे लिमिट आप लोगों ने चेक करनी है। तो लिमिट चेक करते हैं किस किस पे एग्जिस्ट। 0 पे पहले 1 पे देखते हैं। तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, f(x) x अप्रोचिंग्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन 1, इसमें तो आंसर है 1, तो आंसर 1 आएगा। f(x) x अप्रोचिंग्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, तो x लेस देन 1 ऊपर वाले में है, 1 - x², x अप्रोचिंग्स टू 1 नेगेटिव, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 आंसर 0, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 1 की राइट पे और आंसर आ रहा है, 1 की लेफ़्ट पे और आंसर आ रहा है, मैंने इससे देखा है। 2 पे अगर आप देखोगे तो 2 नेगेटिव, x लेस देन 2 तो है, f(x) x अप्रोचिंग्स टू 2 नेगेटिव तो है आपके पास 1, लेकिन 2 पॉजिटिव है ही नहीं है, x ग्रेटर देन 2 मौजूद ही नहीं है, तो 1 साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर 1 है। तो हम कहेंगे, उसको कह रहे हैं 1 साइडेड लिमिट किधर किधर है, तो मैं बोलूँगा 2 पे। इसी तरह 0 पे भी, 0 पॉजिटिव तो होगा, x ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन 0 से लेस किसी जगह पे है ही नहीं है, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 0 और 2 पे 1 साइडेड है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी, और इनके दरमियान में हर जगह पे करती है। ठीक है, 0 से लेके 2 तक आपने चेक किया है ना, तो उनके दरमियान 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, 0 पे 1 साइडेड है, 2 पे भी 1 साइडेड है, और इसके दरमियान में जितने पॉइंट्स आते हैं उन पे लिमिट लाजमी तौर पे एग्जिस्ट कर रही होती है। ये बात आपने याद रखनी है, हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स पे चेक करनी पड़ती है। तो हमारा आंसर होगा 0 पे लिमिट 1 साइडेड है, 1 साइडेड, 2 पे 1 साइडेड, 1 पे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये मैंने बताया। और बाकी जितने पॉइंट्स हैं 0 और 2 के दरमियान में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जितने भी आते हैं, उन सभी के ऊपर लिमिट आपकी 2 साइडेड एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये वाला आपको आपने खुद करना है, आपकी असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इस लेक्चर में जो है ना वो करेंगे।